आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जीरो है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये 1/2 एक जीरो है, एक 1 जीरो है और एक -2 जीरो है। तो पहले वेरीफाई करना है कि ये जो पोलिनोमियल दिया गया है क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका ये जीरो है कि नहीं है। तो पहले हम वेरीफाई करेंगे और फिर कह रहा है कि इसके जो रिलेशन होते हैं उनसे इसको वेरीफाई करिए, यानी इस फार्मूला पे इसको वेरीफाई करना है। तो ये काफ़ी थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, आप ध्यान से पढ़िए, आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर जो है यानी 1/2 ये अल्फा है, ये सेकंड क्या है बीटा, और इसको क्या मानेंगे थर्ड को गामा। अब हम चेक करते हैं 1/2 x के जगह पे रखेंगे, यानी कि जो हमारा जीरो है, तो अगर 1/2 x के जगह पे रखते हैं तो इक्वल में कितना वैल्यू आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर कोई भी जीरो होता है, यानी किसी भी पोलिनोमियल का कोई जीरो होता है, तो अगर x y या कोई भी वेरिएबल टर्म के जगह पे उसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो यस यह जीरो है, नहीं आएगा तो जीरो नहीं है। तो आइए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2x के जगह पे क्या रखेंगे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस ये 1/2 प्लस 2। सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसको हम जहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये इसको कटा लेंगे हम, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम सबका क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ 1 प्लस 1 ये कितना होगा -2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 प्लस 1 से 4 को डिवाइड करना है तो 4, और 4 इंटू 2 तो 8। ये सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 112 माइनस 10 प्लस 8/4, यानी कि 10 माइनस 10/4। 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10 माइनस 10/4 यानी 0/4 यानी 0। तो यस, यानी अल्फ़ा तो वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा जो है यानी कि 0 है। अब बीटा को भी हम सेम इसी कंडीशन से वेरीफाई करेंगे कि आखिर में जो ये बीटा का वैल्यू 1 है वह पोलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। तो आइए फिर हम 1 का वैल्यू रखते हैं, यानी p यहाँ 1 कर लेते हैं। तो जो भी ये पोलिनोमियल होगा इसमें जो भी वेरिएबल होंगे वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 रख देंगे। तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस और प्लस 2। ये 1 का क्यूब 1 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, ये -5 और प्लस 2। 2 और 1 3 और 2 5 -5, ये भी 0 यानी यस। ये जो बीटा का भी वैल्यू है वो भी क्या है पोलिनोमियल का 0 है। अब हम थर्ड वाले को भी वेरीफाई करते हैं, यानी गामा का जो वैल्यू है -2 है, तो वह आखिर में इस पोलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। तो फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस, यानी कि 2 हम लेंगे इस बार। तो 2 और 2x के जगह पे तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ पे -2 है, -2 ले लेंगे सब में, -2 बस लगा देना है। तो यहाँ भी -2 और प्लस 2। देख लीजिए आप, सब जगह -2 रख दिया गया जहाँ जहाँ x है। -2 रखना था, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम क्यूब कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्यूब होगा तो -2 का पावर 3 है, और जब भी ऑड नंबर पावर में होते हैं तो वह माइनस में ही उसका क्यूब आएगा, या अगर क्यूब है यहाँ पे तो हम क्यूब कह रहे हैं। अगर ऑड नंबर में रहे पावर माइनस हो तो इसका आंसर जो भी आएगा तो माइनस में ही होता है। अगर यहीं पे इवन नंबर रहता, इवन नंबर जैसे आगे इवन है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस लगा है, लेकिन किस में आंसर हमारा आएगा यहाँ पे प्लस में आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटू -8, ये हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर, यहाँ पे इवन नंबर पावर है तो 4 हो जाएगा, यानी प्लस में साइन रहेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 10
और प्लस 2, p -2 है वैल्यू उसका x का, मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 + 4 + 10 + 2, अब ये हो जाएगा -16 और ये 10 और 4 14 + 2 + 16 यानी इक्वल टू 0। तो यस, यानी ये भी है, यानी ये भी 0 है। गामा का भी जो वैल्यू है -2 इस पोलिनोमियल का 0 है। तो इस तरह से तो हम वेरीफाई कर लिए कि ये 0 है। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे, यानी फार्मूला के साथ इसको हम वेरीफाई करेंगे कि आखिर में यह फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। मैंने पहले से ये लिख दिया है ताकि आप इसको आसानी से अपने नोटबुक में लिख सकें। तो अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू है 1 और गामा का वैल्यू है -2, यानी सब प्लस में है, यानी कि ये सब प्लस में होगा। 1/2 + 1 प्लस फिर -2 इक्वल टू -b/a। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 1 प्लस माइनस -2/1, यानी नीचे सब में 1 हम लिखेंगे और -b/a। अब यहाँ हम देखते हैं कि आखिर में b कौन होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पोलिनोमियल का फॉर्म होता क्या है। आप शुरू में देख चुके हैं कि पोलिनोमियल का फॉर्म होता क्या है, मैं वो भी लिख देता हूँ। ax³ + bx² + cx + d = 0। तो यहाँ पे x² के पहले जो लगा है वो b का वैल्यू होगा। तो x² के पहले यहाँ पे क्या लगा है, कुछ नहीं है तो 1 है, और ये फार्मूला में क्या है माइनस, तो -1। और a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू जो x³ के पहले लगा है यानी कि 2। अब इस साइड हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या होगा, 2 1 1 का, तो 2 होगा यहाँ पे 1 + 2, ये भी 1 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यानी कि ये 3 - 4/2 -1/2। पहले हम फार्मूला से निकाल चुके हैं उसको। ये 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1/2 -1/2। वेरीफाई। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट को वेरीफाई करेंगे, और हमारा फार्मूला होगा अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा = c/a। अल्फा × बीटा यानी कि हम अल्फा का वैल्यू 1/2 × बीटा का वैल्यू 1, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस बीटा × गामा यानी 1 × -2, इसको भी ब्रैकेट हम कर लेंगे तो आसान रहेगा सॉल्व करने में, और प्लस गामा × अल्फा यानी कि -2 × अल्फा का वैल्यू है 1/2। इधर है c/a। अब इसमें c क्या है, x के पहले जो लगा होता है वो c होता है। तो x के पहले क्या लगा है, -5 यानी -5, और a का वैल्यू क्या है, x³ के पहले जो लगा है यानी 2 लगा है, तो a का वैल्यू है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 1 का तो -2, और ये हम कटा लेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि -1 -5/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 प्लस माइनस -2/1 लिख देंगे नीचे, प्लस माइनस -1/1 इक्वल टू -5/2। सबका एलसीएम लेते हैं हम तो 2 एलसीएम होगा। यहाँ से 2 का 2 अगर डिवाइड करेंगे तो 1 1 से 1 में मल्टीप्लाई तो 1, ये हो जाएगा -4, और ये 1 से 2 का डिवाइड तो 2, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई तो -2 इक्वल टू -5/2। अब इसको सॉल्व कर ले हम तो ये -4 और -2 कितना होगा, -6, अब +1 तो -5/2, इधर भी -5/2। ये वेरीफाई, यानी कि सेकंड फार्मूला से भी, यानी सेकंड रिलेशन से भी हम इसको वेरीफाई कर लिए। अब हम थर्ड रिलेशन से वेरीफाई करेंगे। थर्ड रिलेशन से मैं यहीं पे ऊपर लिख देता हूं ताकि आप आसानी से इसको एक साथ लिख सकें। अल्फा × बीटा × गामा, यानी अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू तीनों का लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो किसके बराबर होना चाहिए, -d/a के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2, बीटा का वैल्यू क्या है 1, और गामा का वैल्यू क्या है -2।
इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसमें डी का वैल्यू क्या है, जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है वही इसमें डी का वैल्यू होता है। तो क्या है, 2 है, प्लस 2 है, लेकिन फार्मूला में क्या है, माइनस है, तो हम लिख देंगे -2। ए का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू के पहले जो लगा होता है, यानी एक्स क्यू के पहले जो लगा होता है यानी 2 है। अब सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा -1 से। अब ये 1 × 1 तो 1 होगा, अब फिर -1 तो -1, यानी 1 3 बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा, यानी कि दोनों साइड -1 आया। इस तरह से हम सॉल्व कर पाए, ये टोटल क्वेश्चन को हम सीख पाए कि ये 0 है कि नहीं। तो 0 था, यानी 0 कैसे था, हम सब जगह वैल्यू रखे, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू रखे तो 0 आया। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि यह 0 है, क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 है। और फिर वेरीफाई करना था कि फार्मूला के साथ उसका रिलेशन है कि नहीं, तो फार्मूला के साथ हम फिर वेरीफाई कर पाए हैं। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।